आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो एक विशेष दिन पर मैंने बनाया है कि आज जो है सभी महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है, बड़ की पूजा, सावित्री पूजा। तो इस पर मैंने आज एक वीडियो डाला है और उस वीडियो का जो विषय है वो है आशावादी दृष्टिकोण। देखो, मनुष्य जब जन्म लेता है और जन्म से आजीवन तक उसकी जो समस्याएं, अच्छे कार्य, सुख दुख सब चलता रहता है। इसी दौरान कुछ महिलाएं या मान लो लड़कियां या गृहिणियां सकारात्मक सोच की बजाय नकारात्मक की ओर चली जाती है और कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मकता ढूंढती रहती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने अपने जो विचार हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं कि हमें अपने जीवन में चाहे जितने भी कष्ट आ जाएं, उन कष्टों की तरफ ध्यान न देकर हमें केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखो, किसी ने लिखा है, दो चार जो पंक्तियां हैं वो मैंने यहाँ लिखी है। देखिए, सुनने की आदत डालो क्योंकि ताना मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। फिर है, ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। देखो, अक्सर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को सफलता मिले ये कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति वह संभव प्रयास करता है अपनी सफलता को हासिल करने का। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि देखो, जो आम जनता है या साधारण मनुष्य है वो हर संभव प्रयास करता है अपने लक्ष्य को हासिल करने का। क्या हुआ यदि वह असफल हो भी गया तो हमें उसका साथ देना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी टांग खींचते हैं और उसी दौरान उसमें जो नकारात्मक विचार है वो अपना स्थान बना लेते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने में कोई ना कोई ऐसी कमी छोड़ देता है कि वहां अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो मेरे कहने का विषय ये है, आधार ये है कि जो लड़कियां होती है उन्हें ये कहा जाता है कि ये पराया धन है, या ससुराल में उन्हें कह देते हैं कि ये पराये घर से आई है। तो देखो, उसे अपने जीवन में सारे काम करने हैं, जिस लिए वह पैदा हुई है उसे वह काम भी सारे करने हैं। लेकिन वर्तमान युग के अंतर्गत प्रत्येक लड़की जो है वो ये चाहती है कि मैं अपना भविष्य बनाऊं या मैं अपना एक स्तर बनाऊं जिससे मेरी एक पहचान हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे एक ऐसी समय सारणी तैयार करनी पड़ेगी जिसके अतिरिक्त वह घर का भी काम कर सके, अपने ऑफिस का भी कर सके, अपने बच्चों का भी कर सके और वो एक इनमें तालमेल बैठा सके। और हम कहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, तो जो दुनिया की सोच है उसके पीछे हमें अपना जो अमूल्य समय है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो बार बार नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। जैसे कहते हैं ना, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का रूप ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि नारी के अंतर्गत कोमल भाव होते हैं, तो नारी को उन कोमल भावों में बहना नहीं है बल्कि उनको मजबूत बनाना है और अपने हर लक्ष्य के अंतर्गत उनको साथ लिए हुए चलना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे किसी कवि ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी किसी ने कहा है कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए, ताकि जब भी वो आपकी निंदा करे तो आप उससे कुछ नया सीखें कि ये मुझ में कमी है और मुझे सुधारनी चाहिए।
यदि हर इंसान ये सोचे कि मुझ में ये कमियां हैं और मुझे ये सुधार लेनी चाहिए, वो दिन दूर नहीं कि जब आपको अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। देखो, हम कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, लेकिन खुद पर हम उसको कितना अप्लाई करते हैं ये हम स्वयं जानते हैं। तो जब भी आप किसी को कोई भी बात कहो तो आप उसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करके देखो कि हम कितना करते हैं। यदि आप ऐसा करते हो तो लोग भी आपकी बात को मानेंगे, और ये बात बिल्कुल सत्य है। अब देखो, आज वर्तमान युग के अंतर्गत फैशन परस्ती की दुनिया में महिलाएं जो है, या जो भी कह दो, युवा वर्ग जो है वो फैशन की ओर अग्रसर हो रहा है और अपने जो संस्कार है वो भूल रहा है। तो हम भी माँ हैं, हमें अपने बच्चों के अंतर्गत इस प्रकार के संस्कार डालने चाहिए कि जो प्राचीन रीति रिवाज है उनको मानते हुए भी, बड़ों का सम्मान करते हुए भी वह ऐसे कार्य करे जिनसे उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, और बच्चों को देखकर ऐसा लगे कि वास्तव में ये सुसंस्कारित जो माता पिता है उनकी संतान है। तो देखो, गांधी जी भी कहा करते थे सादा जीवन उच्च विचार, कि हमें अपने जीवन में सादा जीवन रहना चाहिए, हमेशा सीधा साधा जीवन अपनाना चाहिए, और आपके जो विचार हैं वो हमेशा उच्च होने चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को, अपने आप को इस प्रकार ढालें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। तो आशा और निराशा, सुख दुख, सत्य असत्य, ये एक जो पहिया है उसके ही दो पहलू हैं। तो इन दोनों के अंतर्गत जो सही क्या है, हम उसको अपनाकर सही दिशा की ओर अग्रसर हों। यदि मैंने कुछ कहा है और आपको लगे कि ये बात सही है या नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। Peace.